जिन साथियों हम बात करेंगे आज जीन पियाजे का सिद्धांत की बात करते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कहाँ से थे ये? स्विट्जरलैंड से मनोवैज्ञानिक थे। 1928 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके बारे में हम जानेंगे। तो जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? बाल मनोवैज्ञानिक था। उनका विकास व्यापक, जो इन्होंने बाल विकास पर व्यापक अध्ययन किया था और सर्वाधिक 32 पुस्तकों की रचना की। कितनी? 32 पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। आगे हम बात करते हैं। इन्होंने सन 1923 में अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक द लैंग्वेज थॉट, है ना, थॉट ऑफ द चिल्ड, इन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी अपनी, द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चिल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं। ये विकासवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था इन्होंने। विकासवादी विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत जिनके अंतर्गत इन्होंने क्या करा? तीन बच्चे के बाल विकास का अध्ययन किया। 3 बच्चों पर इन्होंने बाल विकास का अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी थी। ये ध्यान रखना, कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी का प्रतिपादन किया था। पहली अवस्था की बात करें हम, तो ये चारों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है और पूछा गया है। वर्ग 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे यहाँ से। पहली थी संवेदी अवस्था या इंद्रिय गति या पेशी गति। उम्र सीमा 0 से 24 माह। देखो ये उम्र सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी गई थी, है ना। 0 से 24 माह तक, मतलब 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक। आगे बात करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। कौन सी? ये प्रथम अवस्था संवेदी अवस्था, इंद्रिय गति काल या पेशी गति काल, जिसमें होता है क्या? गत्यात्मक विकास की गति बहुत तीव्र होती है। जिसमें गत्यात्मक विकास की गति कैसी तीव्र होती है? इसमें बालक की जो गति होती है ना, उम्र बढ़ने की, बहुत तीव्र होती है। ये बालक लुढ़कना, उसके बाद चलना, दौड़ना, है ना, आदि, मतलब बोलने आदि की सीख लेता है, मतलब आदि क्रियाएं करता है और धीरे धीरे वो सीखता है। तो ये प्रथम अवस्था होती है। आगे बात करते हैं हम। बालक जन्म के प्रथम माह से ही प्रतिवर्ती क्रिया करने लगता है। जन्म के समय से ही वो कैसी क्रिया करने लगता है? प्रतिवर्ती क्रिया करने लगता है, अर्थात पूर्व में की गई वास्तविक क्रिया को आभासी रूप से दोहराता है ना। और जैसे लार टपकाना, अंगूठा चूसना, नींद में मुस्कुराना, मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालना, इस तरीके से वो दोहराता है, मतलब, है ना, क्रियाएं करता है। इस अवस्था में बालक बहुत अधिक संवेदी होता है। इस अवस्था में बालक कैसा होता है? बहुत संवेदी होता है और संवेदनाओं को तीव्र गति से ग्रहण करता है। जो संवेदनाओं को वो तीव्र गति से ग्रहण करता है। बालक की ज्ञानेंद्रिय बहुत अधिक सक्रिय होती है। बालक की जो सक्रिय ज्ञानेंद्रिय कैसे होती है? बहुत सक्रिय होती है। वह इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, ना। जो ज्ञानेंद्रिय वो कैसी होती है? बहुत सक्रिय होती है और इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। बालक में नकल करने, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात अनुकरण विधि सर्वाधिक होती है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुकरण विधि से सर्वाधिक सीखता है, तो, है ना। तो जीन पियाजे, है ना, संज्ञानात्मक विकास, है ना, अर्थात वह अनुकरण विधि से सर्वाधिक सीखता है, अनुकरण विधि से तक सीखता है। आगे बात करें। इस अवस्था के अंत में तक बालक अपने अंदर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का स्वयं हल खोजने लगता है। जैसे ऊंची बेड पर पड़े खिलौने को वह चादर खींचकर प्राप्त कर लेता है, अर्थात इस अवस्था में उसे वस्तु का बोध हो जाता है ना, वस्तु की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो वो इस प्रकार की क्रियाएं करने लगता है ना, और वो स्वयं करता है। आगे बात करें हम। जिसके प्रभाव से उसके मस्तिष्क में स्कीमेटा का निर्माण होता है ना, उसके अंदर स्कीमेटा का निर्माण होता है, जिसका तात्पर्य ज्ञान की संरचना निर्माण से होता है। जिसका तात्पर्य क्या होता है? स्कीमेटा का मतलब ज्ञान की संरचना से निर्माण होता है। इसकी अवस्था की बात करें तो इस अवस्था की 6 उप अवस्था है। किसी उप अवस्था है? 6 उप अवस्था है, इन्हें ध्यान से देखें। पहली अवस्था की बात करें तो प्रतिवर्ती अवस्था, उम्र सीमा 0 से 30 दिन। प्रतिवर्ती अवस्था, उम्र से 30 दिन। बालक प्रतिक्रियाएं करने लगता है, चूसने की प्रवृत्ति अधिक सक्रिय होती है। बालक अंगूठा चूसना, लार टपकाना आदि का प्रदर्शन करता है। प्रतिवर्ती अवस्था, है ना, जिसकी उम्र 0 से 30 वर्ष और 30 दिन तक होती है।
सेकंड बात करते हैं कि वृत्तीय अवस्था, इसकी उम्र सीमा कितनी होती है? 1 से 4 माह। वृत्तीय अवस्था उम्र सीमा 1 से 4 माह। हाथ मुख संबंध स्थापित हो जाते हैं इसमें, वृत्तीय अवस्था में। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट था इसमें कि गौण वृत्तीय अवस्था उम्र सीमा 4 से 8 माह, है ना। गौण वृत्तीय अवस्था उम्र सीमा इसमें 4 से 8 माह। हाथ आँख संबंध स्थापित हो जाता है, बालक लार टपकाना सीख जाता है। चौथी होती है प्रतिक्रिया अवस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है 8 से 12 माह होती है। बालक व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया के प्रतिक्रिया आवश्यकता करता है ना। क्रिया के प्रतिक्रिया आवश्यक मतलब करता है वो, और उन प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति भी करता है, जिससे उसे आनंद प्राप्त होता है ना। बालक क्या करता है, जो क्रिया उनकी प्रतिक्रिया करता है और उन प्रतिक्रियाओं की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, जिससे उसे क्या होता है, आनंद मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये 5 नंबर की बात करते हैं वृत्तीय अवस्था, है ना, जिसकी उम्र सीमा होती है 12 से 13 माह। स्कीमेटा या स्कीमेटा मतलब का निर्माण हो जाता है। बालक प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखने लगता है। छठवीं अगर बात करें हम, लास्ट वाली, तो मानसिक चिंतन की अवस्था उम्र सीमा 18 से 24 माह, है ना, 18 से 24 माह। यहाँ पर देखो, ये थी 12 से 18 माह, है ना, 12 से 18 माह थी ये, 12 से 18 माह, और ये 18 से 24 माह। बालक में काल्पनिक चिंतन उत्पन्न हो जाता है, और अपनी समस्याओं का हल खोजने लगता है, और इसमें काल्पनिक के साथ चिंतन उत्पन्न हो जाता है। मानसिक चिंतन की अवस्था, इसकी उम्र होती है 18 से 24 माह। अगली बात करें तो 4 अवस्थाओं में सेकंड नंबर की अवस्था ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक साकृतिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष। ये ध्यान रखना है, उम्र सीमा एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करें, ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, जिसे बालक में अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। बालक के सजीव चिंतन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बात की प्रवृत्ति अर्थात संसार की प्रत्येक वस्तु को जीवित मानने लगता है। आगे बात करें, जैसे कुर्सी में दीवारें आदि सब उसे जीवित लगते हैं। बालक में परम अहम केंद्रीय भावना उत्पन्न हो जाती है। अहम मतलब अहम के अंदर केंद्रीय भाव उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात उसे ऐसा अनुभव होता है कि सब कुछ मेरे पर ही केंद्रित है, जैसे सूरज चंद्र मेरे साथ साथ चलते हैं, तस्वीरें सिर्फ मुख देखती है, मेरे खिलौने सिर्फ मेरे हैं आदि। इस प्रकार की उसके अंदर भावना उत्पन्न हो जाती है। बालक में प्रतिक्रियात्मक का गुण उत्पन्न हो जाता है, जैसे बालक धूप में कपड़ों को सोखते हुए देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि प्रत्येक गीली वस्तु को धूप में सुखाया जा सकता है ना, यह अनुमान लगाया जाता है। आगे बात करें हम, बालक में प्रतिक्रियात्मक का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे बालक धूप में कपड़े को सूखते हुए देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि प्रत्येक गीली वस्तु को धूप में सुखाया जा सकता है। आगे बात करें, बालक में संचय एवं संग्रह करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके प्रभाव से वह अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना आरंभ कर देता है, अतः जिसमें विचार उत्पन्न होने लगते हैं। अतः इस अवस्था को वैचारिक उदय की अवस्था भी कहते हैं। आगे बात करें, इस अवस्था के अंत तक बालक का विविध प्रकार की ज्यामितीय आकृति का ज्ञान हो जाता है, जैसे छोटा बड़ा गोल आदि, किंतु टल्ली स्पष्टता का गुण नहीं हो पा जाता है ना। तो मतलब छोटा बड़ा आदि का उनको ज्ञान हो जाता है, किंतु उन्हें पलटाली स्पष्टता मतलब स्पष्ट का गुण नहीं हो पाता, मतलब जो स्पष्टता का उनसे गुण नहीं हो पाता। तीसरी अवस्था की बात करें हम, संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इम्पोर्टेंट है। इसमें बात करें हम कि यह संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है, जिसमें बालक करके सीखना आरंभ करता है। कैसे? करके सीखना आरंभ कर देता है, यह पॉइंट याद रखना। वह अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों पर क्रिया करने लगता है, अंत उसे वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं। बालक क्रिया करने का अपना एक निश्चित नियम बना लेता है, अतः इसे नियमीकरण की अवस्था भी कहते हैं। बालक अपने विचारों के मूर्त रूप देने का प्रयास करता है, विचारों को कैसा मूर्त देने का
प्रयास करता है। बालक कैसा करता है, इसमें मूर्त रूप है ना, इसमें क्या होता है, बालक विचारों का मूर्त रूप देने का प्रयास करता है, अर्थात इस अवस्था में मूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। यहाँ तो देख लिया था हमने, है ना। इसमें हाँ आगे देखते हैं, इसमें इसमें पलटानी का गुण विकसित हो जाता है। बालक जैसे चूड़ी गेंद आकार में अंतर कर लेता है ना, इन चीज़ों में क्या अंतर कर लेता है। इस अवस्था के अंत तक बालक में तीन प्रमुख गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तीन प्रमुख गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे श्रृंखला, वर्गीकरण और प्रतिरूपीकरण। दो समान वस्तुओं के मध्य जो गुणात्मक संबंध ज्ञात करना, है ना, इसे इसे हम प्रतिरूपीकरण बोलते हैं। दो समान वस्तुओं के मध्य गुणात्मक संबंध ज्ञात करना। चौथी अवस्था की हम बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कैसी? औपचारिक, जो 11 से 18 वर्ष, है ना, या 11 वर्ष अंत तक। तो ये संक्रियात्मक विकास की चौथी अवस्था है। इसे प्रवेश करते ही बालक दो प्रमुख क्षमताएं विकसित हो जाती है, तर्क क्षमता और चिंतन क्षमता। इसमें क्या होता है, बालक अपनी समस्याओं के प्रति तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक अपनी समस्याओं के प्रति तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में संप्रत्यय का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में संप्रत्यय का पूर्ण विकास हो जाता है, अर्थात समाज के प्रति बालक के मन में जो अवधारणाएं हैं वह स्पष्ट हो जाती है। वह अवधारणाएं कैसी हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। आगे बात करें हम कि बालक सामाजिक व नैतिक नियमों का पालन करने लगता है। सामाजिक व नैतिक नियमों का पालन करने लगता है। धीरे धीरे स्वयं कुछ निश्चित नैतिक नियमों का निर्माण भी करता है, जिसकी समाज से स्वीकृति चाहता है। अर्थात इस अवस्था में विधायिकता मतलब आत्मसिद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक को ही रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। किसका? रासायनिक क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था को नैतिक नियमों का निर्माण की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को नैतिक नियमों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा इस अवस्था के बारे में। तो ये संक्रांत विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाना। जय हिंद।